नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल योद्धा IAS पर। मेरा नाम है जितेंद्र और मैं लेकर आया हूं आपके लिए आज का द हिंदू अखबार का विश्लेषण। आज दिन है बुधवार और डेट है दिसंबर 27, 2023। तो पहली खबर के साथ हम शुरू करेंगे फ्रंट पेज पे। न्यूज़पेपर एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे आग्रह करता हूं कि कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप अपने डिवाइसेस के ऊपर पा सकें। पहली खबर आप देख सकते हैं यहाँ पर, पैसेंजर्स ऑफ निकरगुआ फ्लाइट क्विज्ड इन मुंबई। तो यहाँ पर एक न्यूज़ निकल कर आई है जहाँ पर देखने को मिला था कि एक एयर बस A340 एयरक्राफ्ट जिसे फ्रांस में रोक लिया गया था वहाँ के अथॉरिटीज़ के द्वारा, उसके बाद से उसके अंदर से कुछ ऐसे पैसेंजर्स मिले हैं जिन्हें कहा जा रहा है कि ये मानव तस्करी के द्वारा इन्हें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पहुंचाया जाएगा। अब इसमें ज़्यादातर जो लोग थे वो पंजाब, हरियाणा और गुजरात से थे, भारत से। इन लोगों को कुछ दिन वहाँ पर रखने के बाद इनकी फ़्लाइट को वापस मुंबई भेज दिया गया और मुंबई पहुँचने के बाद मुंबई की जो एयरपोर्ट की अथॉरिटी है उसने इनकी घंटों तक इनके साथ पूछताछ की। अब यहाँ पर आपको जो मसला समझना है, क्या मुद्दा है ये, तो भारत से USA और कनाडा जाने की होड़ लगी रहती है लोगों के बीच में, और इसी सब से लेकर जो प्राइवेट एजेंसियाँ होती हैं जो वादा करती हैं कि हम वीज़ा दिला देंगे आपको या वीज़ा फ्री हम आपकी एंट्री करवा देंगे, इलीगल एंट्री हम आपकी करवा सकते हैं, ये सब वादे करके इन लोगों से पैसे लिए जाते हैं और इनके बाद इन्हें निकरगुआ या कोई भी लैटिन अमेरिका का जो भी आइलैंड नेशन है वहाँ इन्हें लैंड कराया जाता है और फिर मैक्सिको के लैंड बॉर्डर के साथ ही ये USA में घुसने की कोशिश करते हैं। अगर ये कामयाब हो जाते हैं तो ये वहाँ के लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं और तब ये वहाँ अपना इलीगली बसेरा बसा लेते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर। ऐसा ही कुछ ये कनाडा के अंदर करते हैं। तो ये चीज़ें अभी ये उजागर हुई हैं न्यूज़ में, आप इतना ज़्यादा इसे देख नहीं रहे हैं कि ये कवर करा जा रहा है, लेकिन फ्रांस की तरफ से जो भेजा गया है इन्हें वापस, क्योंकि वो निकरगुआ जाने वाला प्लेन पहले फ्रांस में रुका था जहां पर इन्हें अरेस्ट कर लिया गया। आगे आप एक न्यूज़ देख सकते हैं, अटैकर्स ऑफ मर्केंट वेसल्स विल बी ब्रॉट टू जस्टिस सून। तो आपको यहाँ पर समझना है कि भारत के दो मर्केंट वेसल्स थे, एक का नाम था चैम्प प्लूटो और एक का नाम था साईं बाबा। इन दोनों के ऊपर ड्रोन के द्वारा अटैक किया जाता है और ये ईरान के आसपास की जो समुद्री एरिया है वहाँ पर यहाँ पर इन पर अटैक होने की कोशिश की जाती है ड्रोन के द्वारा। और अभी तक पता लगाया जाना बाकी है कि किन देशों ने यहाँ पर ये अटैक्स करवाए थे इन दोनों नेवल वेसल्स के ऊपर। ये मर्केंट वेसल्स है, एक का नाम है चैम्प प्लूटो और दूसरे का नाम है साईं बाबा। अब इसी को लेकर भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उनका एक बयान निकल कर आया है कि जो अटैकर्स हैं जिन्होंने इन मर्केंट वेसल्स के ऊपर अटैक किया है उसके ऊपर हम ज़रूर कार्रवाई करेंगे और जिसने भी ये काम किया है उसे हम सज़ा दिलाएंगे। ये आगे हम चलते हैं। अगली खबर आप बिजनेस सेक्शन से देख सकते हैं, फिजिकल डेफिसिट में ब्रीच 5.9% ऑफ GDP। तो फिजिकल डेफिसिट आप समझ लीजिए होता क्या है, तो गवर्नमेंट अपनी आमदनी से जितना ऊपर खर्चा कर देती है उसे हम फिजिकल डेफिसिट कहते हैं। आप एकदम सिंपल 100 रुपये के टर्म्स में समझ लीजिए कि मान लीजिए कि गवर्नमेंट की एक साल की कुल आय जो हुई रेवेन्यू से वो हुई 100 रुपये और गवर्नमेंट जो खर्चा कर रही है वो 120 रुपये का खर्चा कर रही है। तो यहाँ पर हमें फिजिकल डेफिसिट 20 रुपये का देखने को मिला और अगर इसे हम अगर परसेंटेज टर्म्स में कन्वर्ट करवा देंगे तो हमें पता चलेगा कि जो फिजिकल डेफिसिट है वो करीबन 20% है। तो यहाँ पर इसी चीज़ से पता चला है कि जो फिजिकल डेफिसिट है वो अभी जो GDP का टारगेट है फिजिकल डेफिसिट का रखने का इस साल का गवर्नमेंट का है वो है 5.9%, लेकिन यहाँ हमें देखने को मिला है कि गवर्नमेंट ने ज़्यादा खर्चा किया है और करीबन 2 लाख करोड़ रुपए ज़्यादा खर्चा किए हैं गवर्नमेंट ने।
जिसे देखकर हमें पता चल सकता है कि यहाँ पर जो फिजिकल डेफिसिट का टारगेट था उसे ब्रीच कर दिया जाएगा। 5.9% ऑफ जीडीपी जो था, तो ये 6% से ऊपर पहुंच जाएगा फिजिकल डेफिसिट का जो हमारा ब्रीच है। अब यहाँ पर आपको देखना है कि करीबन इस साल जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जो टोटल आय से जो खर्चा किया गया है, वो करीबन 37.1 लाख करोड़ रुपए हो गया है। और जो बजट का एस्टिमेट बताया गया था गवर्नमेंट के द्वारा बजट पेश करते वक्त, वो करीबन 35.1 लाख करोड़ रुपए बताया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि करीबन 2 लाख करोड़ रुपए ज़्यादा खर्चा गवर्नमेंट कर चुकी है। आपको जानना है कि क्यों ऐसा गवर्नमेंट कर रही है, किसका ऐसा गवर्नमेंट भला करवाना चाह रही है। तो आपको जानना है कि 2024 में लोकसभा के इलेक्शन है और इसे लेकर गवर्नमेंट अलग अलग जगह पर सब्सिडियां ग्रांट करना शुरू कर रही है। जैसे आपको जानना है कि अभी हाल ही के दिनों में हमें देखने को मिला कि फूड के ऊपर सब्सिडी बढ़ा दी गई है गवर्नमेंट की, साथ ही साथ फर्टिलाइजर्स के ऊपर गवर्नमेंट ज़्यादा सब्सिडी दे रही है, जिससे किसान वोट उनका बंधा रहे। इसके बाद एलपीजी में भी गवर्नमेंट ने दोबारा सब्सिडी देना शुरू कर दिया है। इससे पहले अगर आप पीछे के 4 साल देखें तो जो एलपीजी के दाम थे वो स्काई रॉकेटिंग थे, लेकिन अब पिछले साल से हमें इस साल का जो बजट निकल आया है, इससे हमें देखने को मिला है कि जो एलपीजी सब्सिडी है उसे बढ़ा दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि कंज्यूमर कम दाम पर ये खरीद सके। तो आपको जानना है कि 2024 तक ऐसा ही चलता रहेगा, उसके बाद हमें देखने को मिलेगा कि दोबारा से दाम बढ़ा दिए जाएंगे। तो इस बार का जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है वो ब्रीच कर जाएगा, ये श्योर है, क्योंकि जो खर्चा है वो 2 लाख करोड़ रुपए ज़्यादा अभी तक हो चुका है। आगे हम चलते हैं। एक ये छोटी सी खबर है, ये आप देख सकते हैं, रेलवेज स्पेंडिंग बिग ऑन पीएम सेल्फी बूथ्स आरटीआई रिप्लाई। तो आरटीआई से एक रिप्लाई निकलवाया गया जिसमें पाया गया कि रेलवे की तरफ से 6.25 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं 3D सेल्फी बूथ बनाने के लिए, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा बना हुआ है और ये हर रेलवे स्टेशन में लगाए जा रहे हैं। अब आपको समझना है कि ये जो खर्चा किया जा रहा है ये यूनियन गवर्नमेंट खर्चा नहीं कर रहा है, इसका खर्चा करवाया जा रहा है रेलवे मिनिस्ट्री से ही। तो आपको जानना है यहाँ कि ये जो रेलवे का पैसा है इसे चुनाव प्रचार के अंदर खर्चा किया जा रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा रुपए है। तो 6.25 लाख रुपए एक सेल्फी बूथ बनाने के लिए लगाया जाता है। आप समझ सकते हैं कि भारत के अंदर कुल कितने रेलवे स्टेशंस हैं और बड़े बड़े सभी रेलवे स्टेशंस के ऊपर इसे लगाया गया है। अब इससे आप समझ सकते हैं कि जो चुनाव के अंदर, चुनाव में सरकार का पैसा इस्तेमाल ना करे खर्चा करने के लिए, अपना चुनाव प्रचार करने के लिए, तो यहां पर ये इसका उल्लंघन आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और ये आपको जानना है दोस्तों कि ये टेम्परेरी है, ये परमानेंट नहीं है कि परमानेंट कोई स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। ये 6.5 खर्च किए जा रहे हैं एक बूथ बनाने के लिए, सेल्फी बूथ कहा जा रहा है इसे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3D अवतार लगाया गया है और आप जाकर सेल्फी ले सकते हैं उनके साथ। तो एक बूथ को बनाने में 6.5 लाख रुपए खर्च किया। आज इंपॉर्टेंट न्यूज से यही था। एडिटोरियल से एक न्यूज है जिसमें सफर बताया गया है 2023 से 2024 तक पहुंचने का, जो भारत का सफर है। तो मैं उसके लिए एक स्पेशल सीरीज में पूरा कवर करवाऊंगा। जनवरी 2023 से जो प्रमुख खबरें हैं वहां से शुरू कर हम फेब, मार्च, अप्रैल, मई, ऐसे करते हुए हम दिसंबर 2023 तक की, आज तक की सारी इंपॉर्टेंट खबरें कवर करेंगे। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।